Church, glad to be back with you all again, speaking God's Suprabhat, good morning. Suprabhat. We've covered how many sessions? कितने सेशंस? 4. This is our 5th. First one was returning to the Lord. Second one was retuning your heart. Third one was the meditation, rhythm of meditation through the Word. Fourth one was the rhythm of meditation through prayer. And this morning we're going to look at the rhythm of community. हमने अभी 4 हमारे सत्र हो चुके हैं. पहला क्या था? आओ लौट चलें, परमेश्वर हमें बुला रहा है. दूसरा, हमारे बेसुरे जो दिल हैं वो उसको वापस हम सुर में ला पाएं. तीसरा, मनन का जो लय है उसको हम अपने जीवन में कैसे उत्पन्न करते हैं. और कल रात को हमने क्या देखा? किसका लय? प्रार्थना का लय हमारे जीवन में कैसे उत्पन्न होता है. आज की सुबह प्रियजनों, हम लोग समूह में हम कैसे रहते हैं, उसका लय क्या होता है, उसके बारे में हम सीखेंगे. What we are missing is a component, and that's a significant component, the component of rhythm of a family. और एक चीज जो हमारे जीवन में नहीं होती है, और I mean missing in these sessions. एक चीज जो हम लोग इन सत्रों में नहीं कर पाए हैं वो है परिवार का जो लय है, उसको हम लोग नहीं कर पाए हैं. The reason is because we did an extended version of family, Christian family. और कारण ये था कि क्योंकि हम लोग सैटरडे को अपने बाइबल स्टडी में परिवार पर ही, मसीह परिवार के और परिवरिश पर हमने ध्यान दिया, तो हमें लगा कि इसको करने की जरूरत So unless we are practicing things in our rhythmic Christian life in our family, it doesn't make sense to come and practice. It won't happen. It won't result into the community. और मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि जब तक आप अपने घरों में, अपने परिवारों में ये लय नहीं उत्पन्न करेंगे, आप जितनी भी मेहनत कर ले, समूह में ये लय उत्पन्न नहीं हो सकता है. So it starts with an individual, family, church, and then society. और that's the mission that you and I are on. और ये लय शुरू कहां से होता है? आपसे और हमसे. हम और आप मिलकर क्या बनाते हैं? परिवार. तो लय परिवार में आता है. फिर परिवार मिलकर क्या बनता है? कलीसिया. और कलीसिया से क्या वो लय कहां को बढ़ता है? समाज. और समाज की ओर ये लय उत्पन्न होता है. So to be a missionary, to be one who is involved in mission, this rhythm of Christian life is required. और अगर आप एक उद्देश्य से चल रहे हैं, एक मसीह जो उद्देश्यपूर्ण है, प्रिय जीजों, आपके जीवन में ये लय होना बहुत जरूरी है. So we are focused on Hebrews 10:24 to 25 this morning. आज की सुबह हम लोग इब्रानियों उसकी 10वीं अध्याय We're 24 से लेके 25वीं आयत तक talking देखेंगे. about the rhythm of community. हम लोग यहाँ पर समूह का जो लय है उस पर बातचीत I करेंगे. would want you, I would request you, I humbly request you to put away your phones for the morning session and just listen to me. Give me a fair hearing from your side, please. और मैं आपसे विनती करता हूँ प्रिय जीजों, परमेश्वर का वचन यहाँ पर बटने वाला है. आप पूरे मन की एकाग्रता के साथ मेरे वचन को सुनिए और सिर्फ सुनिए, ध्यान दीजिए मैं आपके सामने क्या बोलना चाहता हूं. Let me start with this quote this morning. इस कोट के साथ, कथन के साथ मैं शुरू करना चाहता हूं. As someone said, Christianity is an inherently corporate, as in communal endeavor. Therefore, a healthy Christian spirituality is one that is cultivated in community with others. यहां पर इस बात को बोला गया है, यहां पर ये टिप्पणी में ये शुरू किया गया है कि मसीहत जो है प्रिय जीजों, वो स्वाभाविक रूप में एक सामूहिक प्रयास है. और इसलिए एक स्वस्थ ईसाई और मसीही अगर आपको बनना है तो आपको आध्यात्मिक रूप से एक दूसरे के साथ मिलकर ही आप विकसित हो सकते हैं. आप अकेले विकसित नहीं हो सकते There is हैं. no Lone Ranger Christian. यहां पर मसीहत में ऐसा कोई नहीं, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा कि आप अकेले कहीं एकांत में बैठकर आप सोच रहे हो कि आप मसीहत में विकसित हो सकते हो. So when God said it is not good for man to be alone, और इसलिए जब परमेश्वर ने बोला, मनुष्य को देखकर बोला कि अच्छी बात नहीं कि मनुष्य अकेला है, surely it is in the context of marriage, और यहां पर शादी के पृष्ठभूमि में भले ही है, but it was pointing to a larger truth that man is made for community and relationships. मगर वहां पर आप देखते हैं कि परमेश्वर हमको एक और बड़ी सच्चाई दिखा रहा है.
मनुष्य जो है, मानवता जो है, मनुष्य जो है अकेले रहने के लिए नहीं बनाया गया है, उसको समूह, समुदाय, संबंध में रहने के लिए बुलाया गया है। God sees you as an individual Christian inside a community, not just lone. परमेश्वर जो है प्रिय अजीजों, आपको एक व्यक्तिगत विश्वासी के रूप में कहां देखता है? एक कलीसिया में, एक समूह में देखता है। That is why it is not good for man to be alone. और इसलिए कहा गया, परमेश्वर कहता है कि मनुष्य के लिए, पुरुष के लिए अच्छा नहीं कि वो अकेले रहे। And therefore it is not good for you and me to be alone. और इसलिए प्रिय चीजों, मैं बिल्कुल स्पष्टता से बोलना चाहता हूं कि आप अकेले रहने की कोशिश ना करें। Therefore the writer to the Hebrews says, and let us read that verse 24 and 25. और इसलिए कौन से अध्याय पढ़ रहे हैं हम लोग? इब्रानियों 10 अध्याय, उसकी 24वीं और 25वीं अध्याय। जोर से पढ़िए। और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और जो उस दिन को निकट आते देखो, त्यों और भी अधिक यह किया करें। Okay. Thank you, Abhishek. 3 things this morning from this passage. 3 चीजों को मैं आपके सामने रखना चाहता We are हूं। called to be a considering Christian. हम लोग एक ऐसे मसीह के लिए बनाए, हमें बुलाया गया है, ऐसे मसीह बने जो दूसरों के बारे में सोचे। We are called to be provoking Christian. हम ऐसे मसीह, हमें बनाया गया है, बुलाया गया है कि हम दूसरे को उत्साहें। And we are called to be persisting Christian. और तीसरा कि हमें एक ऐसे मसीह बुलाया गया है कि हम लगातार लगे रहें, Considering, जुटे रहें, provoking, persisting. दूसरों के बारे में ध्यान दें, दूसरों को उत्साहें, और तीसरा हम लगे रहें। Okay, let's look at verse 24a, first part. 24वीं आयत का पहले भाग को देखें। The writer to the Hebrews says, let us consider. और यहां पर इब्रानियों के लेखक क्या कहता है? प्रेम और भले कामों से उस चिंता करें। ओके, आखिरी भाग जो है, हम एक दूसरे की चिंता किया In करें। English Bible it starts with chinta first. So let us consider, not Rajesh Chinta, Chinta. यहां पर राजेश भाई चिंता की बात नहीं हो रही है, यहां पर क्या? दूसरों के बारे में सोचो, चिंता करो। The beauty of this passage lies in its context. यहां पर इस भाग का जो सुंदरता है प्रिय अजीजों, इसके संदर्भ में मिलता Now है। look at, you have your pencils with you? Your Bibles with you? Look at verse 19. What is that word that you find there, which starts with English letter C? Confidence, right? Did you find that word? Let's read it. इसलिए हे भाइयों, जब हम मसीह यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग में पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिवाए हो गया है। The word literally means, the word confidence or hivai literally means to speak everything, to say it all. और यहां पर ये शब्द जो हिवाए इस्तेमाल किया गया है वो है ढाढ़स में, आपको जो मन में आता है वो बोलो। Very good. Not to speak rashly or like somebody says, मेरे मुंह में जो आता है, मेरे मन में जो आता है मैं बोल देता हूँ या बोल देती हूँ. That is not what the writer is saying. It's not trying to destroy people, but it's talking about a freedom to speak up from your heart. Express yourself to the other. यहां पर एक ऐसी स्वतंत्रता की, आजादी की बात की गई है जहां पर यह नहीं कि आपके मन में जो आया आपने बोल दिया। बड़े लोग इसमें वो करते हैं, नाश करते हैं कि मुझे जो मन में आता मैं बोल देता हूं। मगर यहां पर वचन लिखने वाला कहता है कि इस मसीह जो है, जो उसके दिल में उसको लगता है, जो उसके जो मन में है, वो उसको खोल के ढाढ़स के साथ बोलने का मौका मिलता है। Confidence that comes from being fully accepted by God in the blood of His Son. और ये ढाढ़स जो है प्रिय चीजों कहां से आता है कि मैं जो हूं वो परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदा गया, अब परमेश्वर का पुत्र हूं। My identity is that of a child of God. मैं परमेश्वर का पुत्र और पुत्री हूं, ये आपका भरोसा हिवाए है। Therefore, that's my confidence. और ये इसलिए मैं ढाढ़स के साथ, हिवाए के साथ बोल That सकता I हूं am now not self-obsessed. I'm liberated and free to live for others. और इसलिए मैं अपने बारे में नहीं सोच रहा हूं, मैं चीजों से बारे में नहीं सोच रहा हूं। मुझे आजादी दी गई है परमेश्वर में कि मैं किसके बारे में सोचूं, दूसरों के बारे में सोचूं। Now listen to me. It is because Jesus has set us free from every sin Yeah. that now we can openly show our weakness because there is no
condemnation. यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें सारे पापों से हमें बचा लिया है, जिससे कि अब हमें डर कर रहने की, असुरक्षित रहने की जरूरत नहीं। हम ढाढ़स के साथ, हिवाय के साथ अपनी दिल की बात को रख सकते हैं। Now that we are blood-bought children, we don't have to be insecure and self-centered. और क्योंकि हमें लहू के द्वारा खरीदा गया है, इसलिए हम असुरक्षित लोग नहीं और अपने बारे में सोचने वाले लोग नहीं, मगर ढाढ़स के साथ बोलने वाले लोग We बनते have हैं। confidence in God. प्रिय चीजों, हमारा हिवाय हमारे ऊपर नहीं है। हमारा हिवाय किसके ऊपर है? परमेश्वर के ऊपर हमारा हिवाय The है। problem with us is that हम ये सोचते हैं कि अगला क्या सोचेगा. The problem with us that we are always thinking what is the other person thinking about us. The problem is that they will judge me. समस्या ये है कि अरे वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, But- वो मेरे बारे में क्या बोलेगा, And therefore we don't speak. और इसलिए हम लोग बोलते नहीं Therefore हैं, we are cowards. और इसलिए हम लोग डर के रहते हैं Therefore कायरों we की don't want to तरह, be vulnerable. और इसलिए हम लोग ये अपने दुखों को, अपने भावनाओं को दिखाते नहीं हैं। But every relationship we enter without knowing God will eventually become all about ourselves. प्रिय चीजों, मगर इस बात को स्पष्ट रूप से आपसे बोलना चाहता हूं, आप किसी भी संबंध में प्रवेश करना चाहते हैं जहां पर आप परमेश्वर को नहीं जानते हैं, जहां परमेश्वर के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो सारी चीजें आपके बारे में हो जाएगी। आप सिर्फ अपने बारे में सोचोगे। But if you have the confidence मगर अगर आपके पास ये परमेश्वर का दिया हुआ हिवाय है that you are the blood-bought child of God, कि आप जो है परमेश्वर के खरीदे हुए पुत्र और पुत्रियां हैं, you will not have a problem to open yourself and be vulnerable and talk to people from your heart. A heart-to-heart conversation. और इसलिए आप डरेंगे नहीं कि अरे मेरे बारे में क्या सोचेगा दूसरा व्यक्ति। आप खुले ढाढ़स के साथ हिवाय में अपनी दिल की बात, अपनी कमजोरियों को, अपने भावनाओं को दूसरों के सामने आप रख पाओगे। And therefore the Hebrew writer says, brothers and sisters, और इसलिए यहां पर इब्रानियों का लिखने वाला कहता है that once we were alienated, excluded, कि हम लोग एक समय बाहर थे, हम लोग परदेसी लोग थे, but now belong to the family of God. अब हम परमेश्वर के कौन परिवार में जोड़े गए हैं। Now look at verse 22. अब 22वीं आयत को देखिए। He says, let us, therefore let us और इसलिए लिखा है, इसलिए आओ हम draw near with full assurance of faith. विश्वास के साथ उसके पास आए। Let us, verse 23, hold fast to the confession of our hope. और अपनी आशा की अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। And verse 24, let us consider one another in love. और उसके बाद 24वीं आयत में, और प्रेम में और भले कामों में उसका उकसाने के लिए हम एक दूसरे का चिंता करें। Now what am I saying? मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? We believe, the problem with us is we believe Jesus died for our sins. हम लोग ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा, But we stop there. मगर हम वहीं पर रुक जाते We हैं। think that's the essence of the gospel. हमको लगता है कि सुसमाचार का निचोड़ ये है, But the passage tells you, मगर ये जो भाग आपको ये बोलता gospel is है, not only a reconciliation with God, but reconciliation with one another. यहां पर सुसमाचार आपको ये सिखाता है कि आप ना ही आपका मेल मिलाप ना ही सिर्फ परमेश्वर से हुआ है, आपका मेल मिलाप एक दूसरे के साथ भी हो चुका है। Jesus did not only come for individuals, but to gather a new community under his reign, a kingdom of new people. प्रिय चीजों, यहां पर सिर्फ पाप से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह नहीं आया, मगर वो एक नई जाति को, एक नए लोगों को, एक नए राज्य में आप लोगों को और हम लोग को प्रवेश करने के लिए, हमको लाने के लिए वो इस संसार में A आया। kingdom of new people who will follow him and display his character to the world. इस राज्य के सारे लोग जो हैं वो उसकी आज्ञा को मानेंगे, उसकी बातों को मानेंगे। And therefore the author moves to the present here, right now. और उसके बाद वहां बोलकर लिखने वाला वर्तमान में आ जाता है, Emphasizing that the rhythm of Christian fellowship and church's role is helping believers persevere to the end. और यहां पर वो कहता है कि इसके द्वारा अभी के विश्वासी आखिर तक उसको वो लेके जा सकता है। Our confidence, full assurance of faith are not cultivated in isolation,
Christianity is not to be lived in isolation, but shared within the life of the body of Christ. प्रिय चीजों, यहाँ पर अकेलेपन में जीवन के जीने के लिए आपको नहीं बुलाया गया है। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं एकांत में मसीह जीवन को जीऊंगा, वो मसीह जीवन नहीं है। अगर आपको बुलाया गया है, अगर आप मसीह हैं, तो आप अपने आप को एक समुदाय में, एक कलीसिया में अपने आप को पाएंगे। We need presence, prayers and reminders of our dear believers in Christ. प्रिय चीजों, ये अनिवार्य है, ये जरूरी है हमारे लिए कि हम दूसरों की उपस्थिति को चाहें। हम उनकी प्रार्थनाओं की हमें जरूरत है, हमें उनकी परामर्श की जरूरत Life, है। as I started off saying, is a journey of faith. प्रिय चीजों, जैसे मैंने शुरू किया, जीवन जो है वो विश्वास का एक यात्रा है। That's the return to the Lord. और उसके बाद इसलिए कहते हैं कि वापस आओ, लौट चले। But you're not returning alone, dear church. मगर प्रिय चीजों, आप ये नहीं कि अकेले आप चले जा रहे हैं परमेश्वर के We पास। return with our brothers and sisters. हम लोग अपने भाई और बहनों के साथ परमेश्वर के We पास जाते point each हैं। other to Christ. हम लोग एक दूसरे को उकसाते हैं परमेश्वर की ओर। Therefore, this body is not isolated individuals, but a body knit like a tapestry together by grace. और इसलिए यहाँ पर ये जो कलीसिया जो बैठी है, वो यहाँ पर कुछ लोग, वहां पे कुछ लोग, एक दो इधर लोग नहीं, मगर हम एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं उस सुंदर उस कपड़े के रूप में, जहां पर आपको वो दिखता धागा के एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ है। अब बुने हुए एक साथ। Lives once dead, now made alive to be together with Christ Jesus, telling the world that we are no more enslaved to sin. और यहां पर आप मृतक थे, मगर आपको जिलाया गया है कि आप ढाढ़स के साथ बोलो कि अब मैं पाप के लिए नहीं जीता हूं, मैं परमेश्वर के लिए जीता हूं। So when we belong to Christ and we proclaim that, और इसलिए जब हम लोग इस बात को बोलते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के हैं और उसको हम घोषित करते we हैं, also then right then belong to the people of God. प्रिय चीजों, हम लोग उस समय ये नहीं बोल सकते कि मैं सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का हूं, मगर मुझे लोगों से मतलब नहीं है। आप जब बोलते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह का हूं, तो आप ये भी बोलते हो कि मैं इस कलीसिया का भी अंग हूं। That is why then the writer says in verse 24a, let us consider one another. और इसलिए यहां पर लेखक कहता है, प्रेम में एक भले में एक दूसरे के बारे में चिंता करो। Notice how the attention is drawn to brothers and sisters first. यहां पर देखिए किस प्रकार हमारा जो ध्यान जो है वो भाइयों बहनों पर लेके गया है। Consider each other as one family of God. यहां पर एक दूसरे को परमेश्वर के परिवार के रूप में The सोचो। Greek word consider और यहां पर जो इब्रानी शब्द इस्तेमाल किया गया है, यूनानी शब्द इस्तेमाल किया गया है, means to think upon something deeply until you grasp it with understanding and insight. और यहां पर इसका यह मतलब है कि आप उसको बस सोचते नहीं हो, मगर आप उसके बारे में गहराई से सोचते हो और उसको समझने की कोशिश करते हो, अपने जहन में उसको उतार लेते हो। So to set your mind on Christ also means to set your mind on each other. और जब आप, इसलिए जब लिखा गया है कि अपने मन को प्रभु यीशु मसीह पे लगाओ, प्रिय चीजों, उसी वक्त क्या बताया गया है? अपने मन को एक दूसरे पे लगाओ। We are called for mutual care and continued care for one another. प्रिय चीजों, हमें एक दूसरे की सहायता के लिए, आश्वासन के लिए हमें बुलाया We गया are है। called to see if each of us are flourishing in this walk in the journey of faith. हमें इसलिए बुलाया गया है कि हम एक दूसरे का ध्यान दें कि दूसरा व्यक्ति क्या वो परमेश्वर की राह में ठीक सा चल पा रहा है कि If नहीं। someone falls, we pick them up. We don't condemn them. जैसे कोई गिर जाता तो हम उसका मजाक, आहा देखो गिर गया। जैसे कोई गिर जाता है तो हम उसको उठा We लेते हैं। cry with those who cry. जो रो रहा है उसके साथ हम रोते हैं। We go after those who have gone astray. जो हमको छोड़ के जा रहा है उसके पीछे हम भागते हैं। We enjoy, like we enjoyed with Kalpana, who is growing old. और हम लोग आनंद भी करते हैं, जैसे हम कल्पना के साथ आनंद कर रहे हैं जब वो बूढ़ी हो रही है। We therefore cannot be individualistic as the world proposes it to be. प्रिय चीजों, आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा विश्वास मेरा व्यक्तिगत विश्वास है, मैं अकेला एकांत में अपने विश्वास को जीऊंगा। Where we are, me and my phone, right? I am the keeper of my phone, right? In the Bible, we are called to be the keepers of each other. But today, we are keepers of our phone. प्रिय चीजों, हमने फोन को अपना बना लिया है।
अगर हम ध्यान किसी का दे रहे हैं ना आज, तो वो सिर्फ फोन का है। उस फोन को ध्यान देने के चक्कर में परमेश्वर के वचन में जब लिखा भी है कि हमें एक दूसरे को ध्यान देना है, हम एक दूसरे के बारे में ध्यान नहीं देते हैं। ये फोन ने जितना कबाड़ किया है ना, मुझे नहीं लग रहा कि मनुष्य के इतिहास में कोई और वस्तु ने किया है। इतनी बर्बादी जो मचाई है। There is nothing in this world or human history that has destroyed human mankind as what phone has done. The biggest harm, if ever. So the calling is we must contemplate on how our actions are impacting others in the church. तो प्रिय चीजों, सबसे पहली बुलाहट ये है कि हमें ये समझना है, बैठ के सोचना है कि मेरा जो बोलना, मेरा जो करना, मेरे कार्य, उसका लोगों पे, मेरे भाई बहनों पे उसका क्या प्रभाव पड़ता है। The word consider carries the idea of be intently look beyond the surface level. और यहां पर कंसिडर जो अंग्रेजी में शब्द इस्तेमाल किया गया है, वो सिर्फ ये नहीं कि देखो, वो शब्द का मतलब है कि बड़े ध्यान से देखो, उसको कुरेद के देखो। तुमको जब तक वो समझ ना आए कि जो दिख रहा वही है, तब तक ध्यान से देखते रहो। Yesterday I asked Rajesh, कैसे हो? कल भाई मैंने राकेश से पूछा, राजेश से पूछा, अरे राकेश कौन है? राजेश से पूछा कैसे हो, तो मुझसे कहता है कि अभी पूछ लो। तो ब्रदर वेरी लविंगली सेड, आर यू आस्किंग, व्हाट आर यू आस्किंग, व्हाई आर आस्किंग इट नाउ? You ask, you go beyond the question कैसे हो, seeing into the soul of the another and understanding that is spirit to the spirit, soul to soul, heart to heart. प्रिय चीजों, हम लोग ने आज सिर्फ अपनी बातचीत शायद इतने में सीमित कर लिए। कलीसिया में आते हैं, क्या पूछते हैं, कैसे हो, और आंसर सुनने से पहले फोन पे देखना शुरू करके निकल लेते हो साइड से। और कई बार तो नजरें फोन पे, आवाज कहीं और। I want you to turn to Hebrews 3:1. इब्रानियों 3 उसकी एक पहली आयत। अच्छा वर्ष था वैसे। Okay, fix your thoughts. Do you know chapter 3 verse 1, fix, the word fix is the same word this writer uses in verse 24. देखिए, हम लोग जब हिंदी भाषा या अंग्रेजी भाषा में पढ़ते हैं तो हम लोग शब्दों को समझ नहीं पाते हैं कि उसका अर्थ क्या था। मगर आप जब इसको यूनानी भाषा में, मूल भाषा में पढ़ेंगे, तीसरी आयत सबने खोली, तीसरा अध्याय सबने खोल लिया, उसकी पहली आयत में देखिए लिखा है, यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं, क्या लिखा है हिंदी में, ध्यान करो। वो जो शब्द ध्यान करो है ना, वो आप कहां पे पढ़ते हैं? इब्रानियों 10 उसके 24वीं आयत में। चिंता करो, ध्यान करो, चिंता करो, सेम वर्ड, नो चेंज, सेम वर्ड इन इट्स ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, एग्जैक्टली सेम वर्ड। ऐसा नहीं कि मूल भाषा में कई बार उसकी व्याकरण को थोड़ा सा इधर उधर करके शब्द लिखे जाते हैं, मगर यहां पर इब्रानियों का लेखक जो है, जो कहता है प्रभु यीशु मसीह पर ध्यान दो, वो शब्द का इस्तेमाल कहां पे कर रहा है? इब्रानियों 24 में की है, भाइयों प्रेम से एक दूसरे की चिंता करो, वही शब्द का इस्तेमाल वहां पर इब्रानी का लेखक कर रहा है। Consider Jesus, consider one another. Same impulse of your heart. प्रभु यीशु मसीह को ध्यान से देखो और उसी प्रकार एक दूसरे को ध्यान से देखो। Fix your mind on one another. अपने मन को अपने से हटाकर यीशु पे लगाओ, अपने मन को अपने से हटाकर एक दूसरे पर लगाओ। Use your energy to be in one another. प्रिय चीजों, अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करें जिससे कि आप दूसरों के जीवन में दूसरों के बारे में सोच सकें। So linger on each other so that you find yourself tuned to one another in the tune of heaven. प्रिय चीजों, आप कैसे हो करके बोलकर मत निकलिए, उस पर उस बातचीत को आगे बढ़ाइए, उसको गहरा करिए, जिससे कि क्या होगा, जब तक आपका लय दूसरे व्यक्ति के लय से नहीं मिलता, तब तक उस व्यक्ति के साथ लगे रहें।
That is why considering is not a one-time event. It is let us keep caring for one another. It is a present continuous. It is the rhythm of the church. It's the rhythm of the community. प्रिय चीजों, यहां पर यह नहीं लिखा है कि एक बार चिंता करके छोड़ दो। ये जब शब्द लिखा है चिंता करो, तो मतलब क्या? चिंता करते रहो, जब तक जीवन हो तब तक चिंता करते रहो। The Christian community is a Christ-shaped community which considers or fixes its mind on Christ in the same impulse, fixes his mind on one another. प्रिय चीजों, हमारी जो समूह है वो प्रभु यीशु मसीह द्वारा घटित, उसके द्वारा ढली हुई एक कलीसिया है। अगर हम ऐसे अपने आप को बुलाते हैं, अगर आपका मन, आपकी आंखें प्रभु यीशु मसीह पे लगी हुई हैं, प्रिय चीजों, आपकी आंखें उसी तरीके से एक दूसरे पर लगी होनी चाहिए। So how does this rhythm look like? और ये लय कैसे दिखना चाहिए? You should look at Blesson and wonder, why is he attending so many weddings while missing the church? जब आप, ये लय कैसा होना चाहिए? जैसे ब्लेसन, सब देखिए पीछे मुड़ के बैठा है। ये जो व्यक्ति जो है, ये इतनी शादियां में क्यों जाते हैं कलीसिया और हम सबको छोड़कर? Is he longing to be married? Is that the reason? क्या वहां पर वो लड़की ढूंढने जा रहे हैं? उसके आसान तरीके भी हैं। Or you look at Devi and you are like, इस मुस्कान के पीछे कुछ है ना? या आप देवी को देखकर यो गीत गा सकते हैं, ये क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छिपा रहे हो। या जोशुआ को देख के पता चले कि जोशुआ का दर्द क्या है। You see Joshua and you understand what is his pain. क्या बोला? एल्डर्स। जेबी क्यों छोड़ दिया? जेबी wonder why his zulfe is so long. आप जेबी को देख के आपको तेरे नाम ऐसे क्यों घूम रहे हो? I know we all laughed. हम सब हंसे, बिल्कुल सच बात है। But just pause there. मगर उसी हंसने पर अपने मन को वहीं एक बार थाम लें। Think, who do you see struggling? Do you know anyone struggling with doubt? आप देखिए कि आप में से कौन है जो संघर्ष कर रहा है, जो मुश्किलात में है। उसके बारे में आप क्या जानते हैं? ऐसी किसी को आप जानते हैं इस कलीसिया में? We have seniors with us. My own dad and mom, Kusum auntie and uncle, Miri auntie and Anam auntie have just joined. Peter uncle and auntie. Have you ever wondered what are their struggles? हमारे बीच में काफी जवान वरिष्ठ नागरिक हैं, मगर क्या हमने सचमुच समय निकालकर सोचा है उनके जीवन का संघर्ष आज के दिन में क्या है? वो क्या, किस बातों से वो जूझ रहे हैं? क्या आपने समय निकालकर पूछा है? See, we are so lost. We are so self-centered. We don't know. We don't know about our seniors. We don't know their struggle. बेसिसो हम अपने फोनों में, अपने जीवन में इतना लुप्त हो चुके हैं, खो चुके हैं कि हमारे खुद के माता पिताओं, जो हमारे वरिष्ठ यहाँ के जो हमारे कलीसिया के जो सदस्य हैं, उनके बारे में भी हम कुछ नहीं जानते हैं। हम शायद उनसे बातचीत भी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं पता नहीं कुछ बोल दे, तो उसके लिए भी हम लोग डरते हैं। We are called not to be intruders trying to pull out gossip masala, rather being considerate about spiritual condition of each other. प्रिय जीजो, हमको कई बार होता है कि हम लोगों से सवाल इसलिए पूछते हैं कि थोड़ा बोरियत हो रही है, कुछ मसाला मिले, किसी के बारे में कुछ जान ले जिसको मैं 5 लोगों को बताऊं। हम लोग इसलिए लोगों से शायद अगर पूछ भी ले तो हम लोग पूछते हैं। प्रिय जीजो, ये जो चिंता जो है, ये जो ध्यान देने वाला, ये इस प्रकार की सोच नहीं है। We must know that each of us, the oldest, being my father here, and probably Peter uncle at the same age bracket, to the youngest here, to Aiden, is in the image of God.
यहाँ is पर in the image of God. यहाँ पर Every child is in the image of God. Today morning I told one father that your child is a bright spark. You need to invest in the child. The church needs to invest in the child. आज सुबह मैं यहाँ पर बैठे आप सबको बोलना चाहता हूँ, चाहे वो मेरे पिताजी हो या पीटर अंकल हो जो एक ही करीब एक ही उम्र के हैं, या सबसे हमारा छोटा बच्चा एडन हो, हम सब जो हैं परमेश्वर के छवि प्रतिरूप में बनाए गए हैं और उसका ध्यान आपको और हमको देना होगा। उस पर ध्यान लगाकर उन पर निवेश करना हमारा कर्तव्य। आज सुबह में एक पिताजी से मिला, मैंने बोला आपका बच्चा जो है बहुत बहुत अच्छा है, वो बहुत तेज है और ये जरूरी है कि आप समय निकालकर उस पर समय निवेश करें। और कलीसिया की भी ये कर्तव्य है कि वो समय निकालकर उस बच्चे पे निवेश करे। For gospel that you and I believe in gives the rhythm to beat with mutual concern for one another. प्रिय चीजों, जो सुसमाचार है और हमने विश्वास किया है, वो एक ऐसी लय को उत्पन्न करना चाहिए जब हम एक दूसरे के लिए एक ही लय में आ जाएंगे। Let's become a church where we may be tuned to the needs of one another, not judging, not gossiping about each other. That's what the world does. प्रिय चीजों, If this is the kingdom of kingdom people, kingdom values exist here. And we consider, we pray, we keep each other secure, we protect each other, we respect each other, we honor each other. A man honors and respects a woman in the church. That's how this church should operate. That's how kingdom people should operate. प्रिय चीजों, मैं ये विनती करता हूं, मैं ये प्रार्थना करता हूं कि हमारी कलीसिया एक ऐसी कलीसिया बन जाए जहां पर हम एक दूसरे की जरूरतों को ध्यान से समझ पाए। ऐसे नहीं कि सिर्फ हम लोगों से बातचीत करते हैं जिससे कि हमें कोई मसाला गपशप करने का मसाला मिले। प्रिय चीजों, इसके लिए नहीं, मगर प्रभु यीशु मसीह ने जो यहाँ पर अपना राज स्थापित किया है, उस राज के अधीन में हमें यह बताया गया है, यह हमारा कर्तव्य है कि हम एक दूसरे के बारे में बड़े ध्यान से सोचें, एक दूसरे की जरूरत को अपनी जरूरत से ज्यादा महत्वपूर्ण माने। How do we consider one another? सवाल ये होगा, हम एक दूसरे को के बारे में कैसे ध्यान दें। What does the writer say? यहां पर लिखने वाला क्या कहता है? 24b. 24 आयत। Stir one another to love and good works. हिंदी में क्या कहा गया है? क्या करते रहे? उकसाते रहे. Now both English and Hindi have mellowed down the translation. The real Greek word there is provoke one another to love and good works. और यहाँ पर अंग्रेजी और हिंदी दोनों में जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो बड़ा हल्का सा शब्द का इस्तेमाल किया गया है। So that brings us to the second point this morning. We are called to be not just considering Christians but provoking Christians, provoking one another for love and good works. और जो provoke जो शब्द है उसको आप कहीं ना कहीं एक नकारात्मक रूप में देखते हैं ना, किसी को आपने provoke। Get that? Okay. तो यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल किया है वो provoke का इस्तेमाल किया है मूल भाषा में। What if I told you this morning that you and I are called to be irritating Christians? दूसरे बिंदु में हम लोग पहुंचते हैं provoking Christian, जहां पर हम एक दूसरे को उकसाते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि हमें इसलिए बुलाया गया है कि हम चिड़चिड़े मसीह बने, जिसको दूसरों को हम चिड़चिड़ा करें। You don't believe me? That's what the writer says. The word provoke. The word provoke used here is usually linked to irritation or anger. यहां पर जो शब्द अंग्रेजी में provoke या मूल भाषा में जो इस्तेमाल किया गया है वो किसी को भड़काने के रूप में इस्तेमाल किया गया है, किसी को गुस्से में भड़काने के लिए इस्तेमाल किया गया है। The author deliberately picks that word. और ये जो लेखक जो है उसको जानबूझकर यही शब्द को उठाता है। You know why? क्यों? Because we have the capacity to provoke each other to anger and really be nasty with each other. Yes or no? Yes or no? अगर हमारी प्रवृत्ति देखा जाए तो हम एक दूसरे को
भड़का सकते हैं, बड़े आराम से एक दूसरे को हम भड़का सकते हैं, किस दूसरे को चिढ़ा सकते हैं। From the train journey till here, I have noticed at least 100 things that has irritated me, and I was like, I can बोल देना चाहिए मुंह पे देख के। और जब मैं यात्रा से दिल्ली से निकल यहाँ पहुंचता, 100 चीजें मेरे दिमाग में चली जहां पर मुझे गुस्सा आया और मैंने लगा, मैं चिड़चिड़ा हो गया, मुझे लगा कि अब मुझे बोल देना चाहिए। But what is the author saying? मगर इस शब्द को, ये भड़काने के शब्द को कहां इस्तेमाल कर रहा है यहाँ पर लेखक? वो क्या बोलना चाहता है? He's saying to sharpen one another, stand beside one another, especially as Christ, the day of Christ's returns draw near. और यहां पर वो कह रहा है कि तुम एक दूसरे के साथ एक दूसरे को और नुकीला करो, जिस प्रकार और प्रभु यीशु मसीह के दिन के आने तक एक दूसरे के साथ लगे रहो। To sharpen, you have to be beside one another. अगर आप एक दूसरे को और धारपूर करना चाहते हैं तो आपको एक साथ रहना पड़ेगा। So the author is saying your natural tendency, your sinful tendency to spar and to be angry with one another, now that you are a kingdom people, now that you're called to holiness, now that you've been given the confidence, now that you know that the day of Christ's return is near, use that tendency to irritate one another to what? To उससे पहले भी कुछ है, to love and यहां पर लेखक कहता है तुम्हारी जो प्राकृतिक प्रवृत्ति जो है वो क्या है? एक दूसरे को भड़काने की, एक दूसरे को चिढ़ाने की तुम्हारी प्राकृतिक तुम्हारा प्रवृत्ति है। कह रहा वही, अब क्योंकि तुम्हारी ये प्रवृत्ति ये है, मगर अब तुम क्या हो चुके हो? तुम मरे हुए थे, मगर अब तुम क्या हो? प्रभु यीशु मसीह में जिंदा हो। तुम प्रभु यीशु मसीह के कहां में हो? राज में तुम आ चुके हो। अब तुम प्रभु यीशु मसीह के जब राज में हो, तुम यही प्रवृत्ति को इस्तेमाल करो। किसके लिए? एक दूसरे को भड़काओ। किसके लिए? प्रेम और अच्छे भले कामों के लिए एक दूसरे को भड़काओ। The English word, the another English word that you could use similar to provoke is stimulate, and that is why Hindi uses the word क्या? उकसाना, उंगली करना। Irritate, to irritate, no encourage. To uksana, to irritate each other so much so that you irritate one to love. प्रिय चीजों, उकसाना जो शब्द है वो भी अपने आप में क्या है? एक नकारात्मक, हाँ नकारात्मक शब्द है ना। आप ये नहीं कहते हैं कि आप कहते हैं जब आपने कुछ गलत कर दिया तो आप बोले कि उसने मुझे उकसाया, नहीं तो मैं ठीक था, उसने मुझे उकसाया। वही शब्द का यहां पर लेखक इस्तेमाल कर रहा है। कह रही तुम्हारी प्रवृत्ति तो यही है, मगर अब इस प्रवृत्ति का क्या करो? तुम उकसाओ, मगर किसके लिए? भले कामों के लिए उकसाओ। उकसाने का मतलब हम अपनी प्रवृत्ति, जो हम लोग दूसरे को गुस्सा करने के लिए, उनको चिढ़ाने के लिए जो हमारी प्रवृत्ति है, उसको बदलकर मगर उसी तीव्रता में एक दूसरे के साथ लगे रहो, एक दूसरे के धार बढ़ाओ, जिससे कि तुम सब मिलकर भले और अच्छे काम कर पाओ। Relationship then becomes active, intentional and loving disruption that helps each other to grow in Christ. प्रिय जीजों, वो संबंध कैसे हो में सीमित नहीं होता है। फिर वो संबंध जब आप एक दूसरे को उकसाते हो, वो संबंध गहरा होकर घनिष्ठ हो जाता है, वो सक्रिय हो जाता है, और आप एक दूसरे के साथ मिलकर उस अच्छे भले काम करने के लिए आप तत्पर हो जाते हो, लवलीन हो जाते हो, उस पथ पर अग्रसर हो जाते हो। Keller beautifully portrays this. केलर इसको बहुत सुंदर तरीके से हमारे सामने रखता है। He says we are not a collection of marbles. Marbles क्या है? कंचे। We're not a collection of marbles, but a congregation, a cluster of grapes, organically related, tightly bound with one another. यहां पर केलर कहता है कि हम कंचों की समूह की तरह नहीं है, बल्कि अंगूरों के गुच्छे की तरह एक समूह है, जैविक रूप से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से
मजबूती से बंधे हुए हैं। A place, church community is a place where our lives touch and rub against each other. प्रिय चीजों, आप ये कलीसिया एक ऐसी जगह है जहां पर आप एक दूसरे के साथ लगते हो, एक दूसरे की धार को तो आप तेज करते हो। वहां पर आप ये नहीं कह सकते अरे ये मेरी जगह है, यहां पर तुम नहीं आ सकते हो। Church is not just a place where we are taught, it is a place where we teach, counsel, admonish, and bear one another's burden, and weep with those who weep, and enjoy with those who enjoy. प्रिय चीजों, कलीसिया एक ऐसी सिर्फ एक ऐसी जगह नहीं जहां पर आप आकर वचन सुनते हैं, जहां पर सिर्फ वचन सिखाया जाता है, मगर आप जो हैं वो एक दूसरे को सिखाते हैं, आप एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं, आप एक दूसरे को वचन के द्वारा डांटते भी हैं, मगर साथ साथ आप एक दूसरे के भार को धोते हैं और साथ साथ आप एक दूसरे के दुख में विलाप करते हैं, दुखी होते हैं। Dear church, real relationship within the body of Christ surely will create real frictions. प्रिय चीजों, जब अगर आप सच्चा इस मसीही समाज में, इस शरीर में जब अगर सच्चे आप संबंधों को बनाएंगे तो वहां पर मुश्किलें होंगी। But in a world that avoids discomfort and disengages and wants to be away, gospel is asking us to stay in relationships, maintain them, rub against, so that we rub against our pride, we rub against our insecurities, so that we can care for one another, so that the relationship in the church must not look comfortable, but look like a chisel that will chisel away our unbelief. प्रिय चीजों, हम ऐसे दुनिया में रहते हैं जो असुविधा से बचने की हर कोशिश करता है, वो अपने आप को और हमको उकसाता है और कहता है कि भाई इन बातों में मत घुसो, अपने फोन को देखकर जीवन बिताओ, तुम्हारा खुशी तुम्हारे फोन में है, तुम लोगों से बातचीत मत करो, क्यों तुम उनके जीवन में, उनके दर्द में तुम क्या बांटने जा रहे हो। मगर प्रिय चीजों, कलीसिया जो है और कलीसिया के जो संबंध जो हैं वो आपको आराम देने के लिए नहीं है, मगर वो हमारी जो सोच है, हमारा अविश्वास को हटाने के लिए है। उसके लिए हम एक दूसरे की धार को तेज करते हैं, एक दूसरे को हम उकसाते हैं, जिससे कि हम मिलकर उस महान प्रेम और अच्छे कामों को साथ में कर पाएं। Remember, gospel calls us to have very difficult conversation, very difficult conversation. प्रिय चीजों, इस बात को याद रखिए कि सुसमाचार जो है वो हमें बुलाता है, तैयार करता है कि हम मुश्किल के वार्तालापों को कर पाएं। But when we enter into difficult conversation, मगर जब भी हम लोग एक तकलीफ देने वाले वार्तालाप में, कठिन वार्तालाप में आते हैं, ultimate aim is to build each other up. प्रिय चीजों, हम लोग इस बात को याद रखते हैं कि चाहे जितना कठिन, जितना मुश्किल बातचीत हो, वार्तालाप हो, मेरी इच्छा क्या है, मेरी मंशा यह है कि मेरे भाई को, मेरे बहन को मुझे वापस परमेश्वर के इस विश्वास में उठाकर खड़ा करना है, उसको प्रोत्साहित करना है, उसको बढ़ाना है। Every close relationship will have moments of friction. Real relationships will have friction. प्रिय चीजों, सच्ची जो जहां पे संबंध आप कहते हैं ना, जहां पर आपको लगता है कि अच्छा संबंध है, वहां पर टकराव जरूर होता है। But here's the difference. मगर यहां पर एक भिन्नता है। In Christian community, this friction is guided and shaped by love and grace. प्रिय चीजों, मसीह समाज में, मसीह समूह में ये जो टकराव जो है ना, वो विभाजन की तरफ नहीं ले जाता लोगों को, वो आपको तितर बितर नहीं कर देता है, वो आपको बनाता है, वो आपको तरस करता है, जिससे कि आप उस महान काम के लिए तैयार हो जाओ। It is meant not to wound us, but to polish us, sharpen us. और ये हमको चमकाने के लिए, हमको बढ़िया बनाने के लिए, ढालने के लिए हमको, हमारे लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि हम इस महान कार्य को कर सकें। So gospel is asking us to stay when our heart says leave. और इसलिए वो सुसमाचार जो है प्रिय चीजों, वो आपके दिलों को बोल रहा है कि रुक जाओ, जबकि आपका दिल चिल्ला रहा है कि नहीं, मुझे यहां से निकल कर भाग के जाना है। Stay when our pride and our insecurities resist, even when we know things are uncomfortable. Gospel says stay because we are guided by love and shaped by grace of प्रिय चीजों, God. आज के समय ऐसी बातें हो रही होंगी
जहां पर आपका मान सम्मान शायद हिल गया होगा, या आप असुरक्षित महसूस कर रहे होगे और आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा और आपका मन आपको चीख चीख कर बोल रहा होगा कि इन लोगों को छोड़ दो, इस कलीसिया को छोड़ दो, इस विश्वास को छोड़ दो। प्रिय अजीजों, सुसमाचार से मैं आप एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि सुसमाचार कहता है रुक जाओ, थम जाओ, ठहर जाओ, यहां पर परमेश्वर ने तुमको यहां पर रखा है, यहां से मत भागो। So when we are provoked by others in the church, we must ask, what is God rubbing off in me? और इसलिए प्रिय चीजों, जब कोई और आपको उकसा रहा है तो आप ये सवाल पूछिए कि परमेश्वर मेरे अंदर क्या उत्पन्न करना चाह रहा है। Perhaps he's rubbing off pride in me, or impatience in me, or a need of control, or a need to view other more than myself. जब हम एक दूसरे की धार को और तेज करते हैं तो क्या होता है, एक परत हटनी होती है तभी धार तेज होता है। जब आपको कोई उकसा रहा है, जब आपके धार को कोई तेज कर रहा है, तो आप ये सवाल पूछिए कि परमेश्वर मेरे जीवन से कौन सी ऐसी परत को हटाना चाहता है। क्या वो घमंड का परत है, या वो चिड़चिड़ेपन का परत है, या चीजों को नियंत्रित रखने का परत है, या ऐसी परत जहां पर मैं अपने आप को दूसरों से महत्वपूर्ण मानता हूं। So instead of running away from tension that comes with honesty and correction, we must learn to see God's refining touch through our fellow believers who love us and honor us. प्रिय चीजों, जब आपको मन लगे कि यहां से भाग जाना है क्योंकि यहां पर तनाव और टकराव बहुत ज्यादा है, लोग मुझे वचन में ठीक कर रहे हैं और आपको लगेगा कि ये मेरे लिए ठीक नहीं, आपको मन कहेगा यहां से भाग जाओ, मगर आप थमो, याद करो कि परमेश्वर ने आपको यहां रखा है, जिससे कि वो परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा आपको क्या करे, उकसाए, विकसित करे भले और अच्छे कामों के लिए। Last Sunday I sat with one of you and I asked the question, where are you in your faith journey? And you know what the person said? The person only had tears. Only tears. पिछले संडे में किसी के साथ बैठा था, मैंने उनसे पूछा कि आपका विश्वास जीवन कैसा चल रहा है, तो उनके पास शब्द नहीं थे, सिर्फ आंसुएं टपक रही थीं। It broke an image in my heart of that person. I considered that person as happy and wonderful, they seem to be happy. और जब ये प्रतिक्रिया मेरे सामने ही, जब मुझे सिर्फ शब्द भी नहीं सुनाई दिए, सिर्फ आंसू टपक रहे हैं इस सवाल पर, मेरा जो उस व्यक्ति के बारे में मेरी जो सोच थी, मेरा जो चित्र, हम सब के बारे में सोच के रखते हैं ना कि ऐसा ये व्यक्ति है, वो जो सोच मेरा जो उस व्यक्ति के प्रति टूट गया। मुझे लगता था कि ये व्यक्ति को किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता है, खुश मिजाज आदमी है, जीवन जो दे दे उस प्रकार जीने वाला व्यक्ति है, मगर मेरे सामने वो आंसुओं से वो रो रहा था। When was the last time we felt the burden for someone whose faith would be struggling? प्रिय चीजों, पिछली बार ऐसा कब हुआ है यहां पर बैठे आपको लगा है कि आप किसी के बारे में जानते हैं जिसका विश्वास डगमगा रहा है? When was the last time you let someone in to ask you those hard questions? पिछले बार ऐसा कब हुआ जब आपने अनुमति दी किसी दूसरे से, या आपने एक ऐसा संबंध बनाया जहां पर दूसरा ये आपसे पूछ सके कि आपका जीवन कैसा है भाई और बहन, आप किन चीजों से संघर्ष कर रहे हैं? Call is clear, dear church. प्रिय अजीजों, आज की बुलाहट साफ है। Christian faith journey means that we awaken something holy in one another. प्रिय चीजों, मसीह विश्वास की बुलाहट यह है कि हम एक दूसरे में कुछ पवित्र चीज को विकसित कर रहे हैं। A deeper faith, एक ऐसा विश्वास जो गहरा है, a stronger hope, एक ऐसा आशा जो दृढ़ है, and more समर्पित of है, selfless love. और अब ऐसा प्रेम जो कि अपने बारे में नहीं सोचता। Of course, when we meet, we talk about everything under the sun, especially our dear Modi ji. और हम लोग जब, सच बात है कि हम लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं तो सब बारे में बात करते हैं, और खास तौर से
मोदी जी के बारे में बात करते And हैं, there's nothing wrong with that. उसमें कोई गलत बात नहीं I'm है। happy we talk about current affairs. हम लोग, मैं आनंदित खुश हूं कि हम लोग जानते हैं कि हमारे आसपास क्या चल रहा And if you है। talk to my dad about current affairs, you will see some Bharatnatyam also, some fireworks. और अगर आप मेरे पिताजी के साथ बैठ जाइए तो वो बातचीत नहीं करेंगे, वो ताल में, सुर में, लय में आकर आपको नाटकीय कुछ डांस स्टेप भी दिखाएंगे, नृत्य के कदम भी But दिखाएंगे। dear church, we are called to something more, something weightier, something more eternal प्रिय चीजों than current affairs. मगर आज की खबर के बारे में के लिए हमें नहीं बुलाया गया है। हमें अनंत काल की चीजों के लिए जो बहुत गहरी हैं, जो बहुत भारपूर्ण हैं, उन चीजों के बारे में सोचने के लिए बुलाया गया Take है। your pencils. अपने पेंसिलों को हाथ में लें। 24b. Provoke one another to love and good works. यहां पर उसको रेखांकित करें और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए। Good work is nothing but God work. प्रिय चीजों, अच्छे काम का मतलब परमेश्वर का काम करना। God of the Bible is at work. प्रिय चीजों, परमेश्वर में बाइबल का परमेश्वर काम करता है। Where is He working? वो कहां काम कर रहा है? In your heart, in my वो heart. आपके और मेरे दिल में काम कर रहा है। To love one another is to be working with one another. It is God work. Good work is God work. प्रिय चीजों, एक दूसरे के साथ काम करना क्या मतलब है उसका? परमेश्वर का काम जो हो रहा है उसमें आप साथ लगकर परमेश्वर के काम को कर रहे हैं। अच्छा काम का मतलब परमेश्वर का काम करना। Good works, as mentioned in 24, is an outward expression of the gospel rhythm for loving one another towards each other's flourishing. प्रिय जीजों, ये जो प्रेम और अच्छे भले काम जो है वो सुसमाचार का लय है जो सुसमाचार हमारे अंदर उत्पन्न करता है। So the first point was what? पहला क्या था? हम कैसे लोग हैं? भूल गए। हम लोग Considering Christian. हम एक दूसरे के बारे में नहीं सोचने वाले लोग हैं। हम एक दूसरे के बारे में चिंता करने वाले लोग हैं। 2. हम लोग एक दूसरे को भड़काने वाले, उकसाने वाले लोग हैं। 3. Persisting Christian. और तीसरा चीज, हम ऐसे मसीह हैं जो लगे रहते हैं, छोड़ते नहीं हैं। Verse 25. Let's read verse 25. और 25वीं आयत को मेरे साथ पढ़िए। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होने ना छोड़ें जैसा कि कित्तों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और जो जो उस दिन का निकट आते देखो तो फिर भी अधिक ये किया करो। I once read, we are doing what? Third point, persisting Christians. I once read that belonging is never discovered in isolation. और मैंने इस बात को कहीं पढ़ा था कि अगर आप अपनापन को समझना चाहते हैं तो वो एकांत में आप अपनापन को नहीं पा सकते हैं। The most introverted one amongst us is still yearning to belong somewhere. प्रिय चीजों, यहाँ पर अपने आप को जो इंट्रोवर्ट कहता है कि मैं अपने आप में रहता हूँ, वो व्यक्ति भी चाहता है कि मैं किसी का बन जाऊं, कोई मुझे अपना ले। We may not love crowds, but no one loves constant isolation. हमें भीड़ तो नहीं पसंद होगी, मगर हम में से ऐसा कोई ऐसा नहीं जो हमेशा शाश्वत एकांत को चाहता हो। So God created us for community, not isolation. प्रिय चीजों, में बार बार बोलता हूं ये बात को, परमेश्वर ने हमको एकांत के लिए नहीं, हमको एक समूह के लिए बनाया है। He created for openness, us for openness and not hiddenness. हमको खुलकर एक दूसरों से के साथ रहने के लिए बुलाया है, छिपकर रहने के लिए नहीं बुलाया We गया are है। made for belonging, not हमें- for isolation. हम एक दूसरे को अपनाने के लिए बुलाया गया That is है, why He said it is not good for man to be और alone. इसलिए वो कहता है ये मनुष्य के लिए अच्छा नहीं कि वो अकेला रहे। We are designed for an unhindered relationship with God and with man. प्रिय चीजों, हमें इस प्रकार हमारी बनावट, हमें बनावट इस प्रकार है कि हम एक ऐसे संबंध को बना पाए जो कोई नहीं रोक सकता, सिर्फ परमेश्वर के साथ ही नहीं परंतु एक दूसरे के But साथ। sin has fractured that design, मगर ये जो बनावट है उसको पाप ने तहस नहस कर दिया है। fractured the communion, the community, ये जो समूह जो परमेश्वर चाहता था उसको पाप ने बिगाड़ दिया है। turning fellowship into suspicion. और जहां पर सहभागिता होनी चाहिए थी वहां पर एक दूसरे के ऊपर हम शक करते हैं। Turning belonging into self-protection. हम लोग एक दूसरे को अपनाने के समय पर हम लोग अपने बारे में सोचते हैं, अपने आप को सुरक्षित करते As I हैं। mentioned earlier, gospel is about not just being forgiven, but to be reconciled to God and to be bound with one another. प्रिय चीजों, जैसे मैंने याद दिलाया, सुसमाचार सिर्फ पाप की माफी नहीं
मगर आपको परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने के लिए और साथ साथ परमेश्वर के लोगों के साथ मेल मिलाप करने के लिए We रखा गया है। belong to Him, and if we belong to Him, we belong to one another. प्रिय चीजों, हम उसके हैं और अगर हम उसके हैं तो हम एक दूसरे के हैं। Now that is why the writer to the Hebrews in chapter 10 verse 27 says, not forsaking the assembling of ourselves together as a manner of some, but exhorting one another, so much more as you see the day approaching. The seriousness of forsaking. और यहाँ पर जब आप किसी को तिरस्कार कर छोड़ देते हैं तो उसकी महत्वपूर्णता को, उसकी गंभीरता को आप जानिए। The word forsaking is strikingly a strong word that Paul, the writer to the Hebrew, uses. यहाँ पर जब लिखा गया है त्यागना या तिरस्कार करना, बहुत ही सामर्थ्यपूर्ण शब्द का इस्तेमाल किया गया है। It doesn't merely mean to be withdrawn or to be growing distant. यहाँ पर इस शब्द का ये मतलब नहीं कि आप मेरा पीछे धीरे धीरे पीछे हट रहे हैं या आप दूर थोड़े चले जा रहे हैं। It means to abandon. इस शब्द का मतलब है कि आपने उसको छोड़ दिया है, त्याग दिया To है, leave behind without turning back. आपने उसको छोड़ दिया है, आप मुड़ गए हैं, आप उसके बारे में सोचते भी नहीं The है। author uses it deliberately because neglect of gathering with the church is not a small matter. और यहाँ पर इस शब्द का इस्तेमाल लेखक इसलिए करता है क्योंकि वो जानता है कि जब कलीसिया मिलती है और लोग कलीसिया के मिलने में साथ नहीं मिलते हैं, वो एक बहुत गंभीर बात है। So when you neglect the gathering of the saints, और इसलिए आप जब संत जन मिलते हैं अलग अलग सभाओं में, अगर आप उसमें नहीं आते हैं, आप उसको त्याग देते you are हैं, walking away from the very family of God who God has placed for your sake and others. प्रिय अजीजों, आप जिस परिवार को परमेश्वर ने आपके लिए बना के रखा है, उसी परिवार से आप दूर चले जा रहे So हो। to be casual and cold to the assembly of the saints is to live as though you don't need your brothers and sisters who God has placed in your life. और इसलिए प्रिय चीजों, अगर आपकी प्रवृत्ति ऐसी है कि बड़े ठंडे रूप से आपका दिल जो है ठंडक तो लोगों के बारे में नहीं सोचता, परमेश्वर की कलीसिया के बारे में नहीं सोचता, तो आप जिस भाई और बहन को परमेश्वर ने आपके लिए बनाया है उसको आपने तिरस्कार कर दिया है, त्याग दिया है। For Christian life cannot be endured in isolation. प्रिय चीजों, मसीह जीवन कभी भी एकांत में नहीं जिया सकता। Who spoke last Sunday? Who preached last Sunday? Who? Last Sunday. Which book did he preach from? Which chapter? 12. What did he say the repeated word in Hebrews is? Run? What? Endure. He said the key word in Hebrew is endure. जो शब्द वहां पर है वो सबसे महत्वपूर्ण जो याद रखना है बार बार। कर लेते अपना नाम भी ट्रांसलेट, क्या हो गया? वो है लगे रहो, दौड़ते रहो। To forsake the gathering of the saints is therefore to stop enduring. और प्रिय चीजों, अगर आप लोगों का परमेश्वर की सभा का मिलने को आप त्याग रहे हैं ना प्रिय चीजों, तो आप जिस दौड़ में आपको रखा गया है उसको दौड़ से भागने से आप मना कर रहे हैं। The writer continues to say what? Do not neglect. What does it say? पढ़ो, पढ़िए बाइबल्स। हाँ? To meet together. आगे क्या बोलता है? As is the habit, और in other translations manner, हिंदी में क्या कहा है? जैसे आदत, रीति है। Okay. The Greek word for habit, manner, रीति is the word ethos. और यहां पर मूल भाषा में इथोस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, हिंदी में रीति का इस्तेमाल किया गया है। Ethos carries the sense of a character formed by habit and repeated action. यहाँ Look at पर- the rhythm there. Do you see the rhythm there? यहां पर आप उस लय को देख रहे हैं कि इथोस ये मतलब आपका जीवन की शैली बन गई है, आपका लय बन गया है कि आप कलीसिया जब मिलती है तो आप उसको त्यागते हैं, आप परमेश्वर को, परमेश्वर के लोगों को त्यागते What is the हैं। author saying? He's saying don't allow the rhythm of withdrawal to become the way of your life. यहां पर अगर उसको दूसरे भाषा में, अगर उस मूल भाषा में इस प्रकार लिखा गया है कि तुम एक दूसरे का मिलना जो है उसको अपनी
आदत मत बना लो जहां पर तुम दूसरे संतों के मिलने को क्या कर दो, त्यागना शुरू कर दो। What is the rhythm of this community? What is the ethos of this प्रिय community? चीजों, इस कलीसिया की आदत क्या है, इस कलीसिया की लय क्या है? Forsaking the gathering of the saints. प्रिय चीजों, क्या वो त्यागना है कि लोगों की, परमेश्वर के लोगों के मिलने को त्यागना? Now here the word gathering of the saints is not just the scheduled meetings of the church. यहां पर जो इस्तेमाल किया गया है वो सिर्फ सभाओं के लिए नहीं जहां पर संत जन एक साथ आते हैं, Both formal and informal gatherings. जहां पर अगर मीटिंग्स में आ रहे हैं या अलग से मिल रहे हो, हर चीज को Call is to develop a rhythm with one another where we prioritize spiritual togetherness. Or in other words, we call it with the word fellowship. यहां पर सिर्फ ऐसा नहीं कि संडे को मिलना है, मीटिंग्स के बारे में बोला जा रहा है कि भाई ये जो लोग हैं ये मीटिंग में नहीं आते हैं। यहां पर इब्रानी का लेखक सिर्फ वो नहीं बोल रहा है। इब्रानी का लेखक क्या बोल रहा है? जहां पे भी मसीह लोग मिल रहे हैं ना, चाहे वो सभा हो ना सभा हो, अलग अलग रीति में जहां पे भी वो मिल रहे हैं, वहां पर तुम्हारी आत्मिकता के विकसित होने का काम होगा। और उन चीजों को तुम क्या कर रहे हो? त्याग रहे हो, और ये तुम्हारी आदत बन रही है। The early church met. प्रिय चीजों, जब पहली की कलीसिया, सदियों कलीसिया जब वो मिली, And don't be snobbish saying that, oh, they had a lot of time. आप ये मत बोलिए अरे देखिए 2025 साल पहले बहुत टाइम था उनके पास, हमारा देखिए काम कितना ज्यादा, हमारे पास टाइम नहीं होता। Fact is, they were more busy and tired than we were. प्रिय चीजों, वो परिश्रम करने वाले लोग थे, हाथों की मेहनत करने वाले लोग थे, उनके पास समय नहीं होता था और आने के बाद क्षमता और शक्ति नहीं होती थी। खेत खलियान में काम करके आके प्रभु का वचन सुनते थे और संगति करते थे। आज हम एसियों में रहने के बाद भी हम बहुत बिजी हैं। They were doing farming, they were doing fishing, working, doing physical labor, and yet they took out time and had time to meet. But today we live in ACs and yet we don't have time to meet each other. Let me ask you the question. Let's pause here. Let's pause and think. What is the ethos? What is the rhythm of our community? What is the rhythm of CBF? मैं ये सवाल थम कर मैं एक समय क्षण रुकना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप सब इस सवाल का जवाब दें। हमारी कलीसिया CBF का लय क्या है? What are the habits that define us as a community? ऐसी कौन सी आदतें हैं हमारे अंदर जो हमें एक प्रकार से आकारित करती हैं, हमारा नाम करती हैं? Are we intentional in creating rhythms that lead to encouragement and love? क्या हम लोग सोचकर, हमारी मंशा ये रहती है कि हम ऐसे चीजों के करें जो एक लय उत्पन्न करे, जिससे कि लोग क्या हो, उकसाए जाएं और वो क्या कर पाए, भले और अच्छे काम Because कर gathering of the saints is not an optional thing, it is essential. प्रिय चीजों, मसीहों का मिलना एक दूसरे से अनिवार्य है। ये यहां विकल्प नहीं है कि आप कि जब मन किया तब मिले, नहीं मन किया नहीं मिले। Because क्यों? पढ़िए, वर्स पढ़िए। क्यों? Because एंड तो है, बट लेखक क्या कहता है? आगे पढ़ो। उसके As the day is drawing. आपके ट्रांसलेशन में एंड इज नियर आया है, क्या है? ओके, दिन को निकट आते देखो। The day is drawing near. प्रिय चीजों, दिन करीब आ रहा है। What is this church doing? ये हमारी कलीसिया क्या कर रही You है? know what is the writer to the Hebrews saying? उस वहाँ पे कलीसिया में क्या चल रहा था, वो लेखक क्या बोलता है? He's saying you are rehearsing eternity. वो कह रहा है कि ये जो तुम कर रहे हो अभी, ये एक ऐसा काम है जो तुम अनंत काल में करते रहोगे। For as the commentator says, every time the church gathers, it is the foretaste of the final assembly, the great heavenly congregation of God's people. और यहां पर एक टिप्पणीकार बोलता है, जब कभी भी कलीसिया मिलती है या मसीह मिलते हैं, वो आने वाले उस अनंत का, उस समय का हमें एक दर्शन देता है, एक झलक देता है, जब हम उस परमेश्वर के साथ वास करेंगे, निवास करेंगे और अपने जीवनों को उसके लिए आराधना के रूप में पेश करेंगे। Our gatherings are not routine obligations, but rehearsals for the day is coming.
प्रिय चीजों, rehearsals for the eternity. प्रिय चीजों, हम लोग जो यहाँ पे मिलते हैं वो सिर्फ मिलने के लिए नहीं, मगर हम लोग सब उस आने वाले अनंत काल के समय के लिए क्या कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं। आमीन। If we cannot stand with each other now, and we can't stand each other now, मगर आज अगर हम एक दूसरे के साथ बैठ भी नहीं पा रहे हैं, हम खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं, बातचीत नहीं कर पा रहे, झेल नहीं पा रहे एक दूसरे if को, we carry divisions, pride and awkward distances, अगर आज हमारे बीच में विभाजन है, हमारे बीच में एक चुप्पी है और हम एक दूसरे से दूर होना पसंद करते हैं, how will we rejoice each other together in heaven? सोचिए, आपको उसी व्यक्ति के साथ अनंत काल में रहना है, कैसे रह पाओगे? अगर अभी नहीं रह पा रहे हैं तो ये जीवन, ये व्यक्ति आपके साथ अनंत काल के लिए रहेगा। In heaven there will not be a North Indian and a South Indian. वहां पे स्वर्ग में ऐसा नहीं होगा कि देखिए मद्रासी आ रहा है, ये देखिए यहां दिल्ली वाला आ रहा है, ये आप नहीं बोल सकते, हम नहीं बोल पाएंगे। There will be one family, one people, one kingdom under one king. एक परिवार, एक राज्य और एक राजा के अधीन हम सब होंगे। So when we meet regularly, इसलिए जब हम एक साथ मिलते हैं, we break cultural barriers. प्रिय चीजों, हम लोग ये जो हमने जो मद्रासी, दिल्ली, फरीदाबादी, इस टाइप के जो हमने लोग बना रखे, सोच बना रखी है, यहाँ इलाहाबादी, ये सब जो हैं, वो हम ये सारी चीजें छोड़कर तोड़ना शुरू करेंगे। इन रुकावटों से के परे हम सोचना शुरू करेंगे। Dismantling cultural stereotypes. यह एक दूसरे के बारे में जो सोच है, जो हमारे बचपन से जो हमने रखा हुआ है, वो सारी चीजें टूटने लगती While हैं। maintaining cultural sensitivities for each other. मगर ऐसा भी नहीं कि आप दूसरों के बारे में इतना भी नहीं सोच रहे हो कि वो उसकी पृष्ठभूमि, उसकी सभ्यता के बारे में आप मजाक उड़ा रहे हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। Therefore the writer says, persist. और इसलिए यहां पर लेखक कहता है, लगे रहो। Dear church, our gatherings are not merely about attendance, it's endurance. यहां पर हमारे कलीसिया में या सभाओं में जब मिलना जो है, वहां पर आप अटेंडेंस नहीं लगा रहे हो कि देखो पादरी साहब, एल्डर साहब, मैं आ गया हूं, मगर वो आपको दृढ़ करने के लिए, दृढ़ रहने के लिए आपको मिलना जरूरी है। Because every time we meet, we are telling each other that the world is fading and the day is coming. And we are getting ready for that day, the day of the Lord. और आप जब भी मिलते हैं, हम एक दूसरे को घोषित करते हैं, क्या घोषित करते हैं? कि ये संसार जो पाप भरा है, दर्द भरा है, दुख भरा है, आंसुओं से भरा है, वो धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है और एक दिन आने वाला है, ये आंसुएं मिट जाएंगी, आनंद ही आनंद रहेगा, दुख हट जाएगा और मैं और हम परमेश्वर के साथ सदा सदा आनंदित रहेंगे। Until the day dawns, we are called to persist. मगर जब तक वो दिन नहीं आता, प्रिय चीजों, हमें बुलाया गया है कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर इस दिन का इंतजार Keep करें। attending, keep encouraging, keep stirring and provoking one another toward love and good works is the call of the day. इसलिए आज की बुलाहट परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे लिए यह है, प्रिय चीजों, कि आप कलीसिया में, सभाओं में आते रहिए, लोगों से, मसीह लोगों से मिलते रहिए, एक दूसरे को प्रोत्साहित करिए, एक दूसरे को उत्साहित करिए, एक दूसरे को उकसाइए, उस आने वाले दिन के लिए तैयारी करिए। We are persisting Christians because we are people who endure together, because we are people who belong together. प्रिय चीजों, हम लोग इसलिए लगे हुए, दृढ़ हुए विश्वासी हैं क्योंकि हम लोग एक दूसरे के साथ दृढ़ होते हैं और एक दूसरे को अपनाते हैं। As we gather faithfully week after week, और जब हम लोग हफ्ता भर हफ्ता हम मिलते हैं, our hearts are growing fonder for each other. हमारा जो हृदय है एक दूसरे के प्रति और करीब करीब आता रहता है। This community will not be known by rules, regulations. This community will be known by holy love for one another. यहां पर सीबीएफ द्वारका में आकर ये लोग नहीं बोलेंगे, अरे भाई साहब आते साथ ही उन्होंने 50 नियम में मुझे थमा दी, इसके लिए कलीसिया नहीं जानी जाएगी। कलीसिया जैसे पूर्व कलीसिया थी, किसके लिए जानी जा रही थी? उनके प्रेम के लिए। उसी प्रकार सीबे द्वारका, प्रिय चीजों, हम अपने प्रेम के लिए जो एक दूसरे के लिए है, उसके लिए जाने जाएं। And in that love for one another, we are rehearsing the glorious arrival, the time of eternity
with Christ himself when he welcomes us home. और प्रिय चीजों, उसी ताक में, उसी में हम लोग अभ्यास कर रहे हैं कि आने वाले दिन में जब हमारा मसीह, हमारा उद्धारकर्ता हमें लेने वापस आएगा, और उसकी ताक में हम एक दूसरे की तैयार करते हैं, एक दूसरे को उत्साहित करते Take हैं। your pencil. अपने पेंसिलों को हाथ में Everybody, take your pencil. Are you in Hebrews 10:25? क्या आप लोग सब इब्रानियों 10:25 खोल रखे हैं? Now I want you to circle the word forsaking. आप यहां पर देखिए, ये जो शब्द जो है उसको रेखांकित करें, Underline, circle around it. हिंदी में उसको ना छोड़े लिखा है, जो बहुत ही हल्का शब्द है। It's a strong, weighty term. Did you circle? Did you circle in your Bible? You know where else this word is used? बहुत बढ़िया। Same word. प्रिय चीजों, ये जो शब्द है 25 में लिखा है ना, क्या लिखा है? एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना। ये ना छोड़े ना शब्द नहीं है वहां पर। वो शब्द क्या होना चाहिए था? ना त्यागे। अब ये ना त्यागे, जो या त्यागे शब्द आप कहां पाते हैं? कहां पर, किसकी चीख में आपको सुनाई देती है ये आवाज? हाँ, यीशु मसीह की चीख में। वो क्या चीख रहा है? Hey Parmeshwar, my God, why have you forsaken me? Hebrew writer, he could have used any other word. There are 3 different words to denote missing the church. Instead, he goes for this, the strongest word, forsaking, which Jesus used on that cross. प्रिय चीजों, जो शब्द प्रभु यीशु मसीह ने चीखा और बोला, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है, क्यों त्याग दिया है, वही शब्द का इस्तेमाल इब्रानी का लेखक जो है यहां पे करता है। उसके पास 3 व्याकरण में 3 और अलग शब्द होते थे जो इस्तेमाल कर सकता था, मगर वो कहता है नहीं, वो वही शब्द का इस्तेमाल करता है जो प्रभु यीशु मसीह ने किया। वो हमारे लिए और आपके लिए करता है कि त्यागो मत। Because at that moment of divine abandonment, that abandonment echoes the deepest human need expressed in the scriptures. It is not good for man to be alone. प्रिय चीजों, जब यहाँ पर जब वो ईश्वरी रूप से वो छोड़ दिया गया, तिरस्कृत किया गया, त्याग दिया गया, उस त्यागने में उसकी पीछे जो वेदना जो है, दर्द जो है, वो मानवता की उस सबसे गहरी दर्द जो है उसको दर्शाती है। जब मनुष्य बिल्कुल, मानव जो है बिल्कुल अकेला पड़ गया, या प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल अकेला पड़ गया। Jesus on the cross entered into ultimate loneliness. प्रिय चीजों, प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस में सबसे अधिक अकेला एकांत में चला गया। Abandonment. वो उसको छोड़ दिया गया। He was forsaken not merely by men but by his own Father in heaven. उसको सिर्फ लोगों ने ही तिरस्कार या त्यागा नहीं, मगर तो उसके पिता ने भी उसको त्याग दिया, छोड़ दिया, So that we don't have to feel abandoned. जिससे कि आप और हम अकेले ना छोड़ दिए जाएं। So that- हमें ये परदेशी होने का जो भाव है हमको ना लगे, So that we don't feel forsaken. कि जिससे कि हमें ऐसा ना लगे कि लोगों ने हमें त्याग दिया है। The one who was left utterly alone opened the way so that we would be received into the eternal family of God. प्रिय चीजों, हमको उसने प्रभु यीशु मसीह को वो अकेला छोड़ दिया गया, वो त्याग दिया गया क्रूस पर, प्रिय चीजों, जिससे कि हम एक ऐसी परिवार में आ पाए जहां पर हम एक दूसरे के साथ एक बनकर रह पाए, जहां पर सहभागिता हो, जहां पर हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर जीवन को जी So पाए। what is the rhythm of the community? तो हमारे कलीसिया का या कलीसिया का क्या लय होना चाहिए? Considering one another, provoking one another, and persisting with one another for the day that is coming. प्रिय चीजों, हमारा लय ऐसा होना चाहिए कि हम एक दूसरे के बारे में अपने से ज्यादा ध्यान दें, एक दूसरे को हम एक दूसरे को उकसाएं, और तीसरा, ऐसा नहीं कि हम छोड़ दें, हम ऐसे मसीह बने जो दृढ़ लेकर अग्रसर होकर गंतव्य तक दौड़ते रहने के लिए हम अग्रसर हो पाए। Thank you.